साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश लेखपाल या पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर वर्ष या हर दूसरे वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न, पंचायती राज समितियां। दरअसल इनसे संबंधित कुछ तथ्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उनके कभी किस तरीके से वो किस साल कैसे क्रम में आते हैं ये अक्सर पूछा जाता है। उनका क्रम किस प्रकार है, किस वर्ष इनकी स्थापना हुई अक्सर। तो देखिए, पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1956-57। ये ध्यान रखिए कि इसमें 57 भी अक्सर दिया रहता है, इसमें कंफ्यूज मत हुई। तो इसमें देखिए, ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से, एक जिला परिषद, प्रखंड समिति और ये ब्लॉक स्तर पे होता है, और ये ग्राम पंचायत। दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कितनी है? 1977-78 में। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की गई थी। कौन कौन से? ये मंडल पंचायत और जिला परिषद। और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 4 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि आज तक कभी ये चीज़ तो नहीं पूछी गई, लेकिन ये पूछा गया है कि द्विस्तरीय पंचायती राज का। तो तीसरा है हमारा ML सिंघवी समिति है 1986-87। अक्सर आपको 86 मिलेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इन्होंने दिया था। अगला है PK थुंगन समिति 1988 में। ये जिला नियोजन में राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। अगला है संथानन समिति, ये देखो 1962 में। और अगली है सादिक अली समिति 1964 में। राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई थी। तो इस तरीके से ये पंचायती राज समितियाँ, देखो ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपकी पंचायती राज, ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो हुआ था, ये 1973 में, ये ध्यान रखिए 1973 में, ये 1973 में, ये देखिए 73 में, कहाँ जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो 73वें संविधान संशोधन, ये है आपका 1992। इसके द्वारा एक पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। और इसमें कितने विषय हैं? विषय की संख्या भी पूछी जा चुकी है। देखो इसमें 29 विषय हैं, ये ध्यान रखिए। देखो 29 विषय हैं। अब ये भी ध्यान रखिए, पंचायतों में 33% महिलाओं का आरक्षण निश्चित किया गया है। बल्कि कहीं कहीं ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर 33% से ज़्यादा, यानी 50% तक भी आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो ये भी ध्यान रखिए। लेकिन 1/3 ही तो हुआ, 33%, इतना तो निश्चित ही किया गया महिलाओं को। अब देखिए, ध्यान रखिए, तो बलवंत राय मेहता समिति की उसकी है 1957 की। इसके बाद अशोक मेहता समिति कब की है? 1977 की। इसके बाद फिर कौन सी समिति? देखो दो जो बाद में लिखी हैं, ये याद रखना, संथानम और सादिक अली समिति। संथानम 1962 की और सादिक अली कितनी है? 1964 की, जो राजस्थान सरकार से। इसके बाद और कौन सी है? 1-2 समितियां और, एक PK थुंगन समिति, ML सिंघवी समिति को याद रखिए। ML सिंघवी समिति कब की है? 86 की है ML सिंघवी समिति। और PK थुंगन समिति 88 की है। तो मुझे लगता है ये याद भी हो चुकी होगी बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि 2-4 बार पढ़ोगे, मैं ये कहता हूँ 2-4 बार क्या, ये कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो 1-2 बार में भी आप कर सकते हैं। देखिए पहला कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति। कब? 1957 में। ये भी बताते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ा गया था। और इसमें 29 विषय हैं। एक बार बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके बाद 77 में कौन है? 1977 में अशोक मेहता समिति। वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। और यहाँ इन्होंने क्या किया? इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसके बाद ML सिंघवी समिति। ML सिंघवी समिति कब की है? 1986 की है। ठीक है, इन्होंने पंचायती, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का सुझाव दिया। इसके बाद थुंगन समिति 88 की है। संथानम और सादिक अली आपको बता दिया 62 और 64 की है। तो मुझे लगता है पंचायती राज समितियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए कि ये पीसीएस लेखपाल किसी भी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप, हो सकता है आप बड़े बड़े पापा वीडियो
जैसे यूट्यूब में उपलब्ध होते हैं, इनके पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में 10 साल, 5 साल, 6 साल ज्ञान हासिल किया, वो आपको 10 घंटे में या 8 घंटे में दे रहा है। जो 10 मिनट की चीज़ होती है उसे तो कैच करने में इतनी मुश्किल होती है, आप सोचिए 10 घंटे का आप कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये नेचर के ही खिलाफ है। इसलिए इन सब चीज़ों में न पढ़ के आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसे तैयार करने की कोशिश करिए। ये आपके हित में होगा और आपको जो आएगा वही आपकी परीक्षा में काम आएगा। यदि आप ढेर सारा कलेक्शन इकट्ठा करके घर में या किसी मोबाइल के किसी कोने में सेव कर रखा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति कब है? 1957। अशोक मेहता 1977। इसके बाद आगे कौन सी आती है? ML सिंघवी समिति 1986। PK थुंगन समिति 1988 और इसके बाद 86, 88 और उसके बाद संथानम और सादिक अली समिति। संथानम समिति का भी 1986 और सादिक अली समिति 1964 जो राजस्थान सरकार ने गठित की थी। ये भी ध्यान रखना। ML संघवी समिति ने क्या किया था? इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था और संवैधानिक दर्जा मिला भी था। इसका अशोक मेहता ने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था और पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था, वो आपकी ये तीन जरूर ध्यान रखिए। पूछा जाता है जिला परिषद, प्रखंड समिति यानी ब्लॉक स्तर पे जो होता है, और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज समिति से संबंधित कुछ तथ्य थे जिन्हें आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके किसी काम का लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके।